हाय स्टूडेंट्स, हाउ वाज योर लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस इन इंग्लिश। तो आप बताइए मुझे कैसा आपको लगा, आर्टिकल्स कैसे लगे आप मुझे बताना। ठीक है, अभी हम क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने फिर से क्वेश्चंस आपको बताया था, पार्ट 2 आएगा इसका। तो पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं ये। इसमें अराउंड आपके मुझे लगता है 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस हैं इसमें आपके, और सारे क्वेश्चन में कराऊंगी आपके विद सोल्यूशन के साथ में, और कैसे किया है मैंने, कैसे फॉर्मूला पुट किया है, कैसे उसे सॉल्व किया है, ऐसे में पूरा आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है आपका, देखिए पढ़ लीजिए। लाइट ऑफ वेव लेंथ 7 to 100, ठीक है, 7 to 100 एंगस्ट्रॉम इन एयर। ये क्या लिख रहा है आपका, वेव लेंथ दे रखा है ये आपकी, ठीक है, ये आपकी वेव लेंथ है, दिस इज वेव लेंथ है। इन एयर किस में है, इन एयर में है। हैज़ अ वेव लेंथ इन ग्लास, ये है आपका, इन ग्लास में आपको निकालना है, और ये इक्वल टू होगा। तो ग्लास में आपको निकालना है, एयर में आपको दे रखी है, और जो आपका म्यू है वो आपको आपके सामने दे रखा है 1.5, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला में पुट करना है। तो फार्मूला कैसे पुट करेंगे, जैसे कि आप इन ग्लास में, इसका फॉर्मूला होता है इन ग्लास इक्वल्स टू लेमडा अपॉन म्यू, ये है। तो आपको सीधे सीधे डायरेक्ट बस पुट करना है। अब ये क्या है, जो लेमडा दे रखा है ना बेटा, वो दे रखा है एयर का। तो एयर का आप लेमडा पुट करेंगे, जैसे एयर का ये लेमडा आपको दे रखा है, तो आप करोगे 2700, ठीक है, बाई जो आपका म्यू है वो कितना है, 1.5 है। आप इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा 15 से, आप इसे क्रॉस कर दो, 15 से कितना जाएगा, 5 नहीं 4 टाइम्स जाएगा आपका। तो 4 टाइम्स ये चला जाएगा। उसके बाद में आपका कितने बचे, हाँ 800 एंगस्ट्रॉम आपका 4800, 48 कह रही हूँ, 4800 एंगस्ट्रॉम आपका आ जाएगा। 4800 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। तो 12 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, अ सिलेंड्रिकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट। तो इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस है एक, तो रिक्वायर्ड टू करेक्ट, कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो मायोपिया के द्वारा, मायोपिया जो आपने मायोपिया सुना है, क्या बीमारी होती है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है बेटा, आपको दूर का नहीं दिखता, मतलब आपको दूर का जो डिस्टेंस होती है वो नहीं दिखती है, लेकिन पास का आपको दिखता है अच्छे से। जैसे मुझे भी प्रॉब्लम है मायोपिया की, कि मैं दूर का नहीं देख पाती, लेकिन मैं पास का देख लेती हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको निकट दृष्टि दोष है, मतलब पास का आप देख लेते हो लेकिन दूर का नहीं देख पाते हो, तो इसलिए आपको निकट दृष्टि दोष है, मतलब अपोजिट बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो मायोपिया, किसी को हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया वो होता है जिसमें ना आप पास का नहीं देख पाते हो लेकिन दूर का देख लेते हो, तो वो है, ठीक है। तो इसमें सारी वो दे रखी हैं आपकी विज़न के, आप कौन सा देख लेते हो। तो इसमें क्या होता है बेटा आपका, बताइए ऑप्शन। अब इसमें आपका जो ऑप्शन है बेटा वो है आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट बता रहे हैं इसमें। सो 12 क्वेश्चन है बेटा आपका, अ साइक्लिकल लेंस इज़ रिक्वायर्ड टू करेक्ट। तो इसका जो वो होता है मीनिंग आपका बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया मायोपिया, मैंने आपको बता दिया है, हाइपरमेट्रोपिया भी बता दिया है। इसमें क्या है, आपका पास का आपको अच्छा दिखता है, सॉरी पास का आपको बिल्कुल नहीं दिखता, ब्लर दिखता है। एज अ ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि उन्हें नज़दीक का दिखता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन दूर का उन्हें अच्छे से दिखता है। फिर इसमें जो ऑप्शन है बेटा आपका वो है फोर्थ ऑप्शन, एस्टिस्मेटिज्म। तो एस्टिस्मेटिज्म आपका करेक्ट आंसर है। इसमें है क्या, इसमें होता क्या बेटा, मैं बता रही हूँ आपको पढ़ के। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्टिस्मेटिज्म कैन नॉट सी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब ये लाइनिंग होती है हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल, और कैन नॉट सी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, वर्टिकल बेटा ये होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन्स ये होती हैं। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन वो कैन नॉट सी वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस क्लियरली साइमल्टेनियसली, इट इज़ ड्यू टू इम्परफेक्ट स्फेरिकल जो नेचर ऑफ आई लेंसेज होता है। इसमें क्या होता है, इम्परफेक्ट स्फेरिकल नेचर ऑफ आइज होती हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो ये जो डिफेक्ट आता है आँखों में किसी भी पर्सन के, तो वो रिमूव किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंसेज से। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और बताऊँ मैं आपको, मायोपिया है जो बेटा, इट रन्स, देखिए मैं लिख दे रही हूँ इधर, इट रन्स इन फैमिलीज, ठीक है, फैमिलीज मतलब इसको हम मायोपिया को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, नियर साइटनेस टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, ठीक है, मतलब जो निकट दृष्टि दोष होता है वो फैमिलियों में, जो परिवार होते हैं उनमें भी चलता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज़ नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव्स। तो कौन सा फिनोमिना इसमें से नहीं है जो साउंड और लाइट के वेव्स के लिए नहीं पहचाना जा सकता। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बेटा थर्ड ऑप्शन सही है, आपका करेक्ट है ये वाला पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज़ नॉट शोन बाई साउंड वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, द नियरर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया आ गया कि इसमें क्या है, इसमें जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग जैसे अपने मम्मी पापा होते हैं तो उन्हें पास का दिखना बंद हो जाता है और दूर का उन्हें अच्छे से दिखता है। तो हाइपरमेट्रोपिया आइज इज़ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 40 सेंटीमीटर है। द लेंस टू बी यूज्ड फॉर इट्स करेक्शन। तो इसके लिए हमें कितने पावर का जो लेंस होगा वो हमें चाहिए होगा। तो अब देखो इसे कैसे निकालना है। तो पावर इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, लेंस पावर की जो लेंस की जो पावर होती है उसमें पढ़ा होगा। पावर इक्वल्स टू क्या होता है आप बताइए, 100/f, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो 100 ये हो गया और f आपका दे रखा है 40, ठीक है। 0 से एक 0 कट जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा 2.5 के समथिंग आ जाएगा, मतलब प्लस में आपका 2.5 आ रहा है। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन बोल रहा है द वर्क ऑफ सर CV रमन फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज वॉज विद कंसर्न विद, ठीक है, वॉज कंसर्न विद। तो इसमें आपको पता है CV रमन किस लिए जाने जाते हैं, तो वो CV रमन जाने जाते हैं आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन बोल रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन। यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो किस पे बेस्ड था बताइए मुझे आप। न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट, या फिर जो हाइजन थे वेव थियरी था, या फिर क्वांटम थियरी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तो जो था आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन हाइजन वेव थियरी। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू। तो इसमें से पूछा है आपसे, पूछा है कि 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू क्या होगा। तो 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट देखो यहाँ पे लिख लो 1 किलोवाट, और हावर भी है। तो 1 किलोवाट को किलो में हम चेंज करेंगे किलो को, तो 3 आ जाएगा। और किलो वॉट मतलब पावर है आपकी। हावर क्या है, हावर में 60 मिनट होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए मुझे, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। अगर हमें निकालना है 60 को भी मिनट को भी तोड़ना है तो हमें 60 × 60 मिनट करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपकी 60 जो सेकंड होती हैं वो भी आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे बताइए मुझे। 60 × 60 करना पड़ेगा 1 हावर के लिए। 1 हावर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड, ऐसे आपको तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आप कैसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ लेंगे आप, जैसे 36 हो गया ये, इंटू 20 और आ जाएंगे। तो आपको 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू 36 × 10⁻³ और 2 कितना हो जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपको मुझे सही लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज़ गिवन बाई। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसमें जो वैक्यूम होता है उसमें वेलोसिटी कितनी गिवन होती है आप बताओ मुझे। तो उसमें होती है बेटा आपकी, मैं बताऊँ, C = 1/√में μ0 और ε0, ये होती है आपकी वैल्यू, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कौन सा सही हो जाएगी बताइए, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन कह रहा है अ हॉलो मेटल स्फेरिकल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो हॉलो मेटल स्फेरिकल है, स्फीयर है, उसका जो रेडियस है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है, इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज। तो आपको बताना है इसमें से कि चार्ज है सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस, ठीक है। इस पर पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, फिर उसके बाद में वोल्ट कितना है उसका जो वो दे रखा है वो 10 वोल्ट दे रखा है। पोटेंशियल डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको निकालना है सेंटर ऑफ स्फीयर पे आपके जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो निकालो आप, कैसे निकालेंगे इसको बताइए, हाउ टू बी कैलकुलेट। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको वो 10 वोल्ट ही होगा, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि सेम है पोटेंशियल 2 सेंटीमीटर हो जाए या फिर आपका 5 सेंटीमीटर हो जाए, आपका सेम ही रहने वाला है पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड बाई इट वैन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट इज। देखो आपको पूछ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, एक रेट देता है कितना 220 वोल्ट एंड 100 वॉट का, ठीक है। और पावर कंज्यूम कितना करेगा, वो पावर आपका 220 वोल्ट है, 110 पे कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो आपको वो निकालना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ, आप सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा कि R इक्वल्स टू V² अपॉन P, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा होगा P =
वी स्क्वायर अपॉन आर। मैंने तो ये वाला पढ़ा है, सेकंड वाला, ठीक है, ये वाला पढ़ा है। तो ऐसे सॉल्व कैसे करना है आपको, जैसे आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो 220 आपका वर्ग हो जाएगा, कितना वाट दे रखा है 100, ठीक है, ये पावर है पी है ये, और ये क्या है आपका, ये वी है आपका, ठीक है, ऐसे कर लिया करो। उसके बाद में आपके पास में रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे निकालेंगे हम, निकालने के बाद में आपका आ जाएगा 8484 ओम, आपका ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे आप ऐसे कि जैसे देखो अब पावर कंज्यूम व्हेन ऑपरेटेड ऑन, अब देखो पावर कंज्यूम निकालना है, पावर निकालनी है हमें, दूसरे में भी हमें पावर निकालनी है, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास में ये वी दे रखा है, रेजिस्टेंस आपके पास में है, तो रेजिस्टेंस पुट करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, जो वी है वो 110 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपन, पावर हमें निकालना ही है। तो पावर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बताइए मुझे, पावर निकालने के लिए आपका क्या आ जाएगा, आप पी इक्वल्स टू सीधे सीधे निकाल लो, जैसे मैंने निकाला था वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी स्क्वायर कितना है आपका 110 का स्क्वायर अपॉन 4884, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो 25 वाट आ जाएगा, ठीक है, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, इतना दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे रखा है, इतना दे रखा है आपका, ठीक है, एट 300 केल्विन, कितने पे 300 केल्विन पे। टेम्परेचर रेजिस्टेंस 1 ओम, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है 1 ओम दे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम एट, अब निकालना है आपको कितने टेम्परेचर पे। तो इसका जो आपका होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R1/R2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर, या फिर T1 सॉरी टी स्क्वायर नहीं बेटा, 1 प्लस अल्फ़ा T2, ये वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका जो ओम दे रखी है, देखो R1 दे रखा है ये, R1 2 ये रखा है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आपके सामने रख दे रखी है ये, तो ये है 0.00125, ठीक है, इंटू T1 आपके सामने 27 दे रखा है। कैसे निकालेंगे 27 कि अब ये केल्विन दे रखा है, यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, तो 300 माइनस 273 इक्वल्स टू आपके सामने 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो वहीं यहीं पे पुट कर दिया है ये। अभी आपको टी तो निकालना ही है, तो 1 प्लस T2 निकालना है आपको, ठीक है, 0.00 यही रख लेंगे 125 और इंटू T2। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या होगा देखिए, नेक्स्ट पेज पे ये होगा आपका कि जो आपने निकाला है वैल्यू, जो पुट किया था लास्ट टाइम, तो आपका टी आ जाएगा 854 सॉरी, आपका जो वैल्यू आ जाएगा बेटा 854 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अगर इसको कैलकुलेट में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 273 का प्लस कर दोगे। इसके बाद में आपको प्लस करने पे क्या होगा, देखो 4 और 3 7 हो जाएंगे, और 5 और 7 कितना हो गया 12, 1 बचा 11, मतलब 1127 आपका केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, हाउ मच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई 1500 वाट। ये आपकी पावर दे रखी है 7 मिनट्स में, ठीक है। तो आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी ऐसे कैलकुलेट करना है कि आप जैसे हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू जे। अब जैसे कि मैंने पिछले आपको बताया था पीछे कि P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह पे हम क्या रख लेंगे, P रख लेंगे, और वही हमें पावर दे रखा है, तो P इंटू टी अपॉन जे, ठीक है। ये अब आप क्या पुट करना है वैल्यू, तो H इक्वल्स टू P की वैल्यू दे रखी है 1500, ठीक है, इंटू टी की जो वैल्यू है वो 7 मिनट है, तो 7 और मिनट को हमें 60 सेकेंड और ऐड करनी पड़ेंगे, तो 60 सेकेंड अपॉन आपका जो जूल है वो कितने करेंगे एनर्जी को, तो जूल में एनर्जी को रखने के लिए 4.2 रखते हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है हमें, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए बताती हूँ मैं आपको। कितना था, H इक्वल्स टू 1500 इंटू 7 इंटू कितना था 60 अपॉन 4.2। इसे सॉल्व करने के बाद में आपके सामने आ जाएगा, जैसे 6 काट देंगे आप इसको, तो 300 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से कट रहा है 3 टाइम्स, और 3 से ये कट रहा है आपका, या फिर 3 से ये काट दो, 3 से ये काट दो, ठीक है। तो कितना बचेगा 15 इंटू 2 0 ये 2 0 10 टू द पावर 4, इतना आ रहा है। अगर हम वैसे लिखना चाहते हैं तो आपको ऐसे लिख भी सकते हो,
150 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं 1 किलो इक्वल्स टू 10⁻³ लिखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 150 किलो कैलोरी। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए मुझे, आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 अ सोलेनॉइड ऑफ 1.5 मीटर लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर 10 टन्स, उसके साथ में टन्स कितने आ रहे हैं 10 टन्स आ रहे हैं पर सेंटीमीटर। ठीक है, अ करेंट कितना है आपके सामने, जो आई दे रखा है वो आपका 5 एम्पियर है इस फॉलोइंग। ठीक है, उसके बाद थ्रू इट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एक्सिस इनसाइड सोलेनॉइड इज। अब मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है कितना होगा इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे इसे बताइए मुझे, आपको सीधे सीधे निकालना है आपको। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, आपको मैंने पढ़ाया था। तो टर्न्स कितने हैं आपके, म्यू नॉट की वैल्यू बताइए। म्यू नॉट की वैल्यू मैंने बताई थी आपको पिछले लेक्चर में कि म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल्स टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यही था ना, माइनस की 7 थी। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे आप 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 टर्न्स आई हैं, और आई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारी 5, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, तो आपको जो टर्न्स है बेटा वो पर सेंटीमीटर में दे रखी हैं, पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻²। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व इससे, तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा फेज आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻², और आपके जो दे रखे हैं 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, 10 ऊपर है, नीचे सेंटीमीटर में 10⁻⁻² रखेंगे, ऊपर जाके ये जाएंगे प्लस में चले जाएंगे, तो 10 इंटू 20 और हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको पुट कर देना है फॉर्मूले में। तो आपका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, आप फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, देखिए जैसे आपको क्या करना है, तो अभी आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, दैट्स इट, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन कितना है आपका 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, इंटू आपके जो आई है वो आपका 5 है। ठीक है, अभी आप कैलकुलेट करो, तो कितने आपके पास में जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 जीरो पहले माइनस में से हटा दो, -7 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4। ठीक है, 10⁻⁻4 इंटू 5 बचे आपके पास में। अभी क्या नेक्स्ट क्या होगा आपके सामने, 5 चौक 20 होती हैं, 5 चौक 20 होती है ना, 20 हो गया, पाई हो गया, इंटू 10⁻⁻4, ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन ऐसा आंसर इसमें कोई भी दे नहीं रखा है, तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, 1 0 और घटा देंगे हम, तो 1 0 और घटाओगे कैसे आएगा, तो आप आगे कैसे करेंगे, 20 था तो 20 1 0 और था 20 पाई इंटू 10⁻⁻4 था ना, ये हो जाएगा। 1 0 और है, मतलब एक प्लस का 0 और है, तो आप इसको माइनस कर दोगे, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, और वो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका, मुझे लग रहा है, और हाँ मैग्नेटिक इंडक्शन का जो बेटा वो होता है, वो यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि आप मैग्नेटिक इंडक्शन का आपको यूनिट भी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हवा में ही लगाने हैं क्वेश्चन को। फिर देखिए 24 क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होगा, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इस पूछिए आपसे, तो वो हो जाती है बाकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, तो वो होता है आपका एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर कैसे निकालना है वो भी आपको बताऊँ मैं, चलो बता देती हूँ। ये आई इक्वल्स टू आपके सामने होगा m अपॉन ए। ठीक है, m अपॉन ए, तो m अपॉन v। ठीक है, उसके बाद में आप निकाल सकते हो इजीली, उसके बाद में आप निकाल ही सकते हो ना, आई इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, तो आई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ एस आई यूनिट क्या हो जाएगी फिर आपकी एम्पियर पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। तो रेजिस्टेंस क्या होगा एक आइडियल वोल्ट मीटर का, तो बताइए आप क्या होगा, लो होगा, हाई होगा, इन्फिनिटी होगा, जीरो होगा, तो इसका जो ऑप्शन सही है सी सही है आपका ऑप्शन, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा ये बताना है आपको, तो ये हो जाएगा बेटा आपको बी ऑप्शन सही, L अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। एन टाइप और पी टाइप सुनिए आपने, नहीं सुनी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप होते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप होते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव सेमीकंडक्टर इज फॉर्म क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, व्हेन जर्मेनियम कैटलिस्ट इज डोप्ड विद एन इम्प्योरिटी कंटेनिंग 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, व्हेन जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड है बेटा, डोप्ड है यहाँ पे पी होगा, ठीक है। डोप्ड विद एन इम्प्योरिटी कंटेनिंग 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर फ्रॉम प्योर जर्मेनियम फ्रॉम प्योर सिलिकॉन। तो आपके सामने जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुकिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्या है, व्हेन जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद एन इम्प्योरिटी कंटेनिंग 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 28 क्वेश्चन है आपका, इन एन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ट्रांजिस्टर सर्किट है वो क्या है आपका 0.95 मिली एम्पियर है। फिर आईसी आपका 0.95 मिली एम्पियर है। वैल्यू ऑफ बेस करंट क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ बेस करंट पूछा है आपसे। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताइए। इसे आपको सीधे से कैलकुलेट करना है कि आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी से, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 1 मिली एम्पियर ये दे रखा है और आई बी आपसे पूछा है, बेस पूछा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, इसकी भी वैल्यू दे रखी है आपके सामने मिली एम्पियर। तो एम्पियर में कोई इशू नहीं है, इसमें डायरेक्ट निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा 0.05 मिली एम्पियर, ठीक है। 0.05 मिली एम्पियर, 0.052 आपका सही आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, द वर्क फंक्शन फॉर एल्यूमिनियम सरफेस इज 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आपके सामने मास होता है वो भी लिखना पड़ेगा आपको। द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। अब वेवलेंथ पूछा है आपसे तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है आपके सामने, फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन नॉट इक्वल्स टू hc/λ, ऐसे सुना होगा आपने, ठीक है। तो आपके सामने क्या होगा, अब यहाँ पे लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा आपके सामने hc/फाई नॉट, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो h की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 ठीक है, इंटू c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, ठीक है, 8 है ये। उसके बाद में आपकी जो फाई नॉट की वैल्यू है, फाई नॉट की वैल्यू दे रखी है 4.2 इंटू आपका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो भी लिखना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। सॉल्व करोगे, इससे कैसे सॉल्व करोगे, तो आप सॉल्व करने के बाद में आपके सामने देखो आ जाएगा, मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए, देखिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, प्लीज़ कोऑपरेट। 3 इंटू 10⁸। एक बच्चा मेरे से बोल रहा था मैम मेरी ना जो फिजिक्स है काफ़ी वीक है मेरी, तो बेटा आप कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ तो वो क्वेश्चन आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी देती हूँ मैं आपको, दोबारा से उन क्वेश्चंस को किया करो कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है वो आपको निकालना है, कैसे किया है मैंने तो वैसे ही मैं निकालता हूँ, ठीक है। दोबारा से रिपीट किया करो क्वेश्चंस को, जो कैलकुलेटर पोर्शन होता है उसको, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसे सॉल्व, कैसे करना है आपको, देखो निकालेंगे आप, तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अभी क्या है आपको करना है, तो इस यहाँ से आप 2 से काट सकते हो इन्हें, तो 3 टाइम्स ये चले जाएंगे और 2 टाइम्स ये चला जाएगा, 1 टाइम्स ये चला जाएगा, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 33 ऊपर है, 33 देखिए ऊपर आ जाएंगे 33, और ये अभी हाथ हटा लो सारी, तो जो माइनस की खाते हैं वो प्लस की चली जाएंगी ऊपर, तो प्लस की 19 और प्लस के 8 कितने हो जाएंगे, 19 और 8 यहाँ पे साइड में कर लिया करो, प्लस करो, 8 और 8 16 होते हैं, 17 हो जाएंगे, ये एक बचा 27 हो जाएंगे। तो 34 में से 27 जब माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा, 3 वो और 4 ये 7 बचेंगे। मतलब आपके सामने जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी 10⁻⁻7 इंटू ऊपर क्या था 33 था, ठीक है, दैट्स इट। और नीचे क्या था आपका, नीचे एक बचा था आपका 7 इंटू 1.6, ये बचा था आपके सामने, ठीक है। अभी आपको निकालना है, अभी इसको भी सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कर लेंगे आप। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, 16 दूनी 32 होते हैं, 16 टाइम काट दूँ मैं, एक जीरो कर दे दूँ ऊपर, तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे, और कितना बचा, एक बचा, तो नहीं जाएगा, तो 2 टाइम्स मैंने अप्रॉक्स काट दिया, 20 हो गया ये, ठीक है। अब 7 से काटो ये, तो 7 टाइम्स काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, ठीक है। 6 बची, 9 टाइम्स चला जाएगा, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आपका अप्रॉक्स जो आपका वो आएगा ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा। तो आपको पूरा निकालना है प्रॉपर, तो यहाँ पे 2955 इंटू 10⁻³ क्योंकि पॉइंट हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻³ इंटू आपकी 2955,
ठीक है। तो ये प्लस कर देंगे आप, माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 10 हो जाएगा इंटू 2955। जो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 10⁻−10 कब लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स लिखते हैं कि लिखते हैं, ये आपको सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10⁻−10। तो देखिए आपका आ जाएगा 2955 इंटू 10⁻−10, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे और मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे आपको 295 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका एक्स-रेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब ऑपरेटिंग एट 10⁵ वोल्ट, ठीक है, 10⁵ वोल्ट। द वेलोसिटी एक्स-रे प्रोड्यूस्ड इज। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा आपका, बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा या फिर सेकंड होगा या थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा, बताइए। तो इसमें क्या होता है, एक्स-रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब जो एक्स-रे होती हैं वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, किसके साथ में, स्पीड ऑफ लाइट के साथ में। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है बताओ। ऐसे भी ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बताओ, द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आपके सामने आ सकता है ये क्वेश्चन। तो वो होता है बेटा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसे हम डिनोट करते हैं सी से, ओके। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे बताना, लेक्चर नहीं सॉरी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, कैसी जा रही है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, सी भी मुझे बताना। बाय, टेक केयर।